देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शासन सत्ता यंत्र मंत्र तंत्र आजम खान साहब के पीछे पड़ा हुआ है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। आजम खान साहब के पास अब विकल्प है कि वो उच्च कोर्ट में जाएं और वहां से एक राहत पाएं। वहां से दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आजम खान साहब को हर तरीके से शासन प्रशासन परेशान कर रहा है, उनके खिलाफ तमाम तरीके की ऐसी बातें कर रहा है। मुर्गी चोरी के आरोप उनके ऊपर लगा रहा है, बकरी चोरी के आरोप उनके ऊपर लगा रहा है, उनके ऊपर शराब की दुकान लूटने का आरोप लगा रहा है, फल का ठेला लूटने का आरोप लगा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन है, आजम खान से दुश्मनी निकाल रहा है। वो क्या दुश्मनी निकाल रहा है नहीं मालूम, लेकिन हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, संविधान न्याय करेगा। एक और बड़ा अहम सवाल है, बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री भारत तो विकास को प्राथमिकता देने की वाली पार्टियों भरोसा करता ही है प्रधानमंत्री जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो झूठे विकास और झूठी बातें, झूठी नौकरी की जुमलेबाजी करने लगते हैं। भारत कभी कभी उन पर भी विश्वास कर लेता है। भारतवासी जो हैं बड़े भोले हैं, भारतवासी तमाम जुमलेबाजों पर भी विश्वास कर लेता है, जिससे समय भी खराब होता है, जिससे अर्थव्यवस्था भी खराब होती है, देश की आंतरिक सुरक्षा भी बिगड़ती है और विकास तो होता ही नहीं। आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल से जुमलेबाजी करके देश को एक अर्थव्यवस्था, खराब अर्थव्यवस्था के कुचक्र में फंसा दिया है, जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा जो है हमारी कंप्रोमाइज हो रही है, बाह्य सुरक्षा जिस तरीके से चीन अतिक्रमण हमारे ऊपर कर रहा है, वो सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों का आपकी झूठी बातों पर विश्वास करने का ही तो नतीजा है। तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता चुना गया। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता चुने गए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई। ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। अगर ये जनादेश होता तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आज की डेट में तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता नहीं, सत्ता पक्ष के तेजस्वी भव बिहार होता, बिहार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में वोट चोरी ही नहीं, वोटों की डकैती हुई और खुलेआम चोरों की वोट चोरी और डकैती हुई, इसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष करना होगा और ये बड़ा संघर्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश करेगा, पूरे देश का युवा करेगा। लाल किले कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली की घटना में केवल आतंकवादी ही शामिल थे। मुफ्ती जी ने जो कहा वो सही है, ये कश्मीर में हुए अन्याय के कारण हुआ है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, आतंक का कोई भी कारण हो, आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। कोई भी कारण हो, आपके ऊपर अन्याय हुआ है, हमारे पास संविधान है, देश का संविधान बहुत मजबूत है। देश के संविधान में कभी कभी न्याय मिलने में देरी होती है, लेकिन न्याय मिलता है। हमें देश के संविधान पर सभी लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा और आतंकी कार्रवाई कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि देश में विधि की व्यवस्था सुनिश्चित हो और कोई भी आतंकी किसी भी रूप में, किसी भी तरीके का कोई कुचक्र न रच सके। हमें बहुत स्पष्ट है कि आतंक जो है किसी भी सूरत में अच्छा आतंक कोई हो ही नहीं सकता। आतंक तो सिर्फ आतंकवाद है, बुरा आतंक है। जो लोगों को, जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, उप मुख्यमंत्री ने दोस्त राहुल गांधी से कुछ नहीं सीखा। उत्तर प्रदेश में वो लगातार सिर्फ परिवारवाद, वोट चोरी और इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, जिसका कोई सरोकार नहीं है। बिहार में ना जंगल राज चला, न उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलेगा। केशव मौर्य जी, पहले तो आप अपने कुर्सी को खोज लीजिए, स्टूल ही है आपके पास अभी तक। और दूसरी बात, दलित, शोषित, पिछड़ों की बात करने वालों को लोग गुंडा ही कहते हैं। अंग्रेज भी कहते थे और अंग्रेजों के सेवक भी गुंडा ही कह रहे हैं। जब अंग्रेजों से हम देश को, प्रदेश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तमाम लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और हम लोगों को आतंकवादी कहते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आतंकवादी कहते थे, गांधी जी को तमाम उल्टी सीधी बातें कहते थे, भगत सिंह को उल्टी सीधी बातें कहते थे। वही काम आज की डेट में आप कर रहे हैं। देश को जंगल राज से मुक्ति दिलानी है, गुंडा राज से मुक्ति दिलानी है, झूठों की सरकार से मुक्ति दिलानी है
और झूठे लोग तो हमें गलत कहेंगे ही कहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, महिला हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, ये सारे के सारे लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, जहां पर दलित को पेशाब चटवाया जाता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर